दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी आपराधिक घटनाओं में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा केस जिसने मासूम बच्चों की गुमशुदगी के पीछे छुपाता रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। यह है निठारी कांड। साल था 2005-2006। नोएडा का सेक्टर 31 निठारी गांव। यहाँ के लोग अपने बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत बार बार पुलिस के पास दर्ज करा रहे थे, लेकिन पुलिस को लगा था बच्चे शायद कहीं भाग गए होंगे या काम की तलाश में बाहर चले गए होंगे। कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत इतनी भयानक हो। फिर एक पहला सुराग मिला। 29 दिसंबर 2006 का दिन। पुलिस को सूचना मिली कि निठारी के एक घर के पास नाले की सफाई के दौरान मानव अस्थियां मिली हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई कंकाल और हड्डियां मिली। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिर ये अस्थियां किसकी थी और यहां पहुंची कैसे? इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। पुलिस ने तुरंत घर को घेर लिया। यह घर था मोनेंद्र सिंह पंधेर का, जो एक बिजनेसमैन था, और उसके घर का नौकर था सुरेंद्र कोहली। जांच और तेज हुई। एक एक करके कमरे की तलाशी ली गई। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए और धीरे धीरे एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। कबूलनामा। सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया गया। शुरू में वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सबूत बढ़ने लगे तो उसने कबूल कर लिया। उसने माना कि वो पिछले कई सालों से बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर लाता था, उनका अपहरण करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। कोहली ने यह भी कबूल किया कि वो शवों को नाले में फेंक देता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह बच्चों के साथ अमानवीय और विकृत हरकतें भी करता था। सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई। ऐसे में पब्लिक का रिएक्शन क्या आया? जैसे ये खबर फैली, पूरे नोएडा और फिर देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। हर माँ बाप अपने लापता बच्चों की तस्वीर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हमारे बच्चे भी उन्हीं कंकालों में से एक हैं? मोनेंद्र सिंह पंधेर की भूमिका क्या थी? सवाल था, क्या मालिक मोनेंद्र सिंह पंधेर को इन अपराधों की जानकारी थी? कोहली ने बताया कि कई बार उसने यह सब कुछ पंधेर की मौजूदगी में किया। हालांकि पंधेर ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस और सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इतने बड़े अपराध बिना मालिक की जानकारी के होना लगभग नामुमकिन था। केस कोर्ट तक पहुंचा। लंबी जांच, गवाहियों और सबूतों के बाद 2009 में कोहली और पंधेर दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में कई बार फैसले बदलते रहे। कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया तो कुछ मामलों में सजा बरकरार रखी। आज भी ये केस भारतीय न्यायपालिका की सबसे जटिल और लंबी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। निठारी कांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, ये समाज और सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल था। कैसे इतने बच्चों के गायब होने के बाद भी पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई? कैसे एक साधारण सा नौकर इतना बड़ा दरिंदा बन गया? और लेकिन साथ ही ये केस यह भी साबित करता है कि सच कितना भी देर से सामने आए पर छुप नहीं सकता। अंततः इस रहस्य को उजागर कर दिया गया। दोस्तों, ये थी कहानी निठारी कांड की, भारत की सबसे रहस्यमयी और भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक। आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों में रोकने के लिए समाज और सिस्टम को क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।